बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में और बस खुश होंगे क्योंकि ईद आने वाली है। ये मैंने अपनी ड्रेसिंग की आपको कहा था कि मैं ऑर्गेनाइज़र नए लेकर आई हूँ। वैसे मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़र में ही रखा हुआ था, लेकिन मैं ये नए ऑर्गेनाइज़र लाई थी और मैंने आपसे शेयर भी की थी कि जब भी मैं अपनी ड्रेसिंग दोबारा से करूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, मैं इसमें अपने कोम रखती हूँ, तो मैंने ये वॉश कर लिए थे, सारे साफ़ कर लिए थे और बस मैं ये दिखा रही थी कि ये सारा सामान जो है अगर इस तरीके से स्प्रेड हुआ हो ड्रेसिंग पे तो बहुत जगह घेरता है। तो मैंने ये सब बस साफ़ कर ली थी तौलिए से, गीले तौलिए से, और मैं इनको रखती जा रही थी। और ये नए ऑर्गेनाइज़र लाई थी ईद की वजह से। पहले भी मैंने ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए थे लेकिन वो ज़रा पुराने हो गए थे, तो मैं नए लेकर आई थी गुल प्लाज़ा से। ये देखें, मैंने सेट कर लिए और ये ड्रेसिंग है मेरी। और बस थोड़ी सी इसमें ज्वेलरी दिखा रही थी मैं, जो बस मैं आम जल्दी से पहननी होती है तो वो मैं इसमें रखती हूँ। और ये मेकअप रखती हूँ अपने वैनिटी बॉक्स में। और ये मैंने देखें सारे ऑर्गेनाइज़र में रख दी सारी चीज़ें, हेयर स्प्रे वगैरह, मेरे लोशन वगैरह सब चीज़ें, क्लीजिंग सब चीज़ें आ गई इसमें। और ये सारे जो हैं परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रे हैं, ये सब मैं इसमें रख देती हूँ। और देखें कितनी आसानी हो जाती है, इसको खींचें आप और आराम से साफ़ कर लें। अगर आप सामान इस तरह रखेंगे पूरी ड्रेसिंग पे फैलाकर तो एक एक चीज़ आपको उठानी पड़ती है और फिर उसको ड्रेसिंग को साफ़ करना पड़ता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, आगे से मार देते हैं ताकि ये मतलब बहुत मेहनत होती है। ये देखें, मेरे पास छोटा सा एक बॉक्स है शीशे का, तो उसमें मैं सारी छोटी बड़ी सीज़र और नेल्स कटर वगैरह रख देती हूँ। और ये सारे कोम वगैरह देखें मैंने सारे ग्लासेस में रख दिए। ये ग्लास ज़रा दूसरी तरह के हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप जूते के डब्बे लेके उस पर गिफ्ट पेपर चढ़ा लें और उसके ऊपर उसमें आप ये इजीली रख सकते हैं। ये देखें, मेरे पास इसका ब्रश का बॉक्स है, तो मैं इसमें ये बीड्स देखें 2 रंग की मैंने इसमें डाल दी हैं। आप कोई भी 2 कलर्स ले लें और इस तरह बीड्स डाल के आप अपने ब्रशेज़ उसमें सेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें तो बहुत अच्छा हमारे जो है वो घर को हम क्लीन कर सकते हैं और कम जगह में हम ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। ये देखें, कॉटन बॉल्स हैं, ये आप किसी भी जार में या कोई भी आपके पास इस तरह का हो तो आप रख लें शीशे का। और ये देखें, मैंने सारी नेल्स कलर भी साफ़ करके इसमें सेट कर दिए थे। ये पहले भी इसी में ही रखे हुए थे, बस इसे साफ़ किया है मैंने। और ये मेरे पास देखें एक कपड़े का वो है बहुत खूबसूरत सा बॉक्स, तो इसमें मैं अपने सारे कैचर रखती हूँ। और ये थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने, मेरी कोशिश होती है मेरे हर ब्लॉग में कोई ऐसी चीज़ जो आप सीख सकें मुझसे। और वैसे तो सबको आता है सब कुछ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो बस छोटी सी एक मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये बताऊं कि ड्रेसिंग पे अगर आपका सामान इस तरह फैला हुआ है तो आप कोई भी जूते के डब्बे ले लें। अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो उस पर गिफ्ट पेपर चढ़ा के आप इस तरीके से अपनी ड्रेसिंग को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। कोई ग्लास टूट जाता है किनारा तो उसको आप मतलब ये कंघे वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। कोई भी आप डब्बा ले लें उसमें कैचर रख दें। और कुछ भी मतलब घर में चीज़ें होती हैं जो हमारे काम नहीं आ रही होती हैं तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस देखें कितनी अच्छी लग रही है मेरी ड्रेसिंग। आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप लोग भी अपने घर में लगे हुए होंगे, कभी कुछ साफ़ करना है कभी कुछ साफ़ करना है। मैंने अपनी कवर्ड्स भी सारी क्लीन कर ली हैं और मतलब सारे तय करके कपड़े रख दिए हैं। मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, जैसे जैसे मैं व्लॉग बनाती जाऊँगी आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो बस जब दावत होती है या ईद आती है तो बस यही होता है कि घर की चीज़ें हम संवार लें और सफाई कर लें और बस सब कुछ अच्छा लगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है चेंज करके अपने घर को सेट करना, और हर कोना मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको क्लीन करूं और कोई भी ऑर्गेनाइज़र लाके मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। मेरा दिमाग बस हर वक्त इन्हीं चीज़ों में चलता रहता है। मुझे घर का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह मैं आपको अपने घर का भी
टूर कराऊंगी इंशाल्लाह। और बस मेरा वादा है आपसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि मेरे 3 किचन हैं, वो भी दिखाऊंगी। अच्छा देखें, मैं ये दुपट्टे जो है वो इतने सारे थे मेरे पास, और मैंने एक ही मतलब बॉक्स में इतने मतलब उसको ठूस कर रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको सही करके रखूँ। ये बड़ा ऑर्गेनाइज़र लिया मैंने, और मैंने इस तरह देखें लपेट के बॉलें बना ली। तो उससे ये हुआ कि सारे दुपट्टे मेरे इसी बॉक्स में आ गए जिसमें आ नहीं रहे थे। तो बस मैं दिखा रही थी कि छोटी छोटी इसकी चुने लेके आप इस तरीके से बॉल बना लें टाइट करके, और सब दुपट्टों को आप तय करके रखते हैं, वो भी जगह घेरते हैं। अगर आप ऐसे ही दुपट्टों को किसी चीज़ में शॉपर में डालते हैं या किसी बॉक्स में डालते हैं, वो भी जगह घेरते हैं। लेकिन इस तरह मैंने देखें बॉल्स बनाई तो बहुत ईजी हो गया। और आप यकीन करें, ये ऑर्गेनाइज़र आप निकालेंगे, आपको फ़ौरन अपना दुपट्टा भी नज़र आ जाएगा। और अगर आप इस तरह रखते हैं ना, वो उलझ भी जाते हैं एक दूसरे के साथ दुपट्टे, और फिर मिलने में भी मुश्किल होती है कि आपके सूट हैं तो वो कहाँ रखें दुपट्टे। तो ये जॉर्जेट के दुपट्टे ज़रा ईज़ीली हो जाते हैं इस तरह। अगर आप सूटों के अंदर रखें तो ज़रा मुश्किल होती है। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में, और इफ्तारी के लिए, इफ्तारी का टाइम हो रहा था, और सुबह से मैं इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी। और हस्बैंड को खुश करने के लिए टेबल आप सेट करें और अच्छी चीज़ें बनाएं इफ्तारी में, खाने में, रमज़ान में, तो कितने घर वाले खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। और जब भी हस्बैंड कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए ये चीज़ नहीं बनी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों की और हस्बैंड की फ़ौरन उस ख्वाहिश को उसी दिन पूरा कर दूं। बहुत मुझे अच्छा लगता है। या फिर कोई रिलेटिव्स कहते हैं कि ये चीज़ यार तुम्हारे हाथ की बहुत दिल चाह रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाकर फ़ौरन उन लोगों को खिलाऊं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग और घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी, सेट करना। तो मेरे व्लॉग में अक्सर आप यही चीज़ें देखते होंगे। इंशाल्लाह मैं आपको जो है कपड़ों की डिज़ाइनिंग वगैरह भी जो मैं करती हूँ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस ज़रा अकेले होने की वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता। ये मैं जल्दी चौकीदार की भी ट्रे तैयार कर रही थी, और भी चीज़ें मुझे रखनी थी, बस मैं रखती जा रही थी। और ये मेरी टेबल सेटिंग है। देखें ज़रा, मैंने कोई गेस्ट नहीं आ रहे थे, ऐसे ही मैं अपने घर की आपको दिखा रही हूँ कि बस मैंने जल्दी से टेबल भी सेट कर ली थी। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। और देखें बच्चे भी खुश होते हैं, हस्बैंड भी खुश होते हैं। आप ढंग से तरीक़े से अपनी टेबल लगाएं, और अपने लिए भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेहमानों के लिए टेबल सेट करें, और अपने लिए भी अच्छा लगता है। हस्बैंड बच्चों के लिए आप इसी तरह सेटिंग किया करें तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, और उनको भी बड़ा ऑनर फील होता है कि हमारे लिए ये सब किया है इन्होंने। तो दुआएं देते हैं, ज़ाहिर है हस्बैंड भी, बच्चे भी। ये था मेरा ब्लॉग, और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये वीडियो चांद रात से एक दिन पहले की है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।